जिस बेड पे आप सोए हो ना, और अगर सुबह उठने के बाद में अगर वो बेड आपको दिख रहा है कि चादर टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, तकिया टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, अगर वो आपको लगाने की हिम्मत नहीं है ना, वो आलस आ रहा है ना, तो जो बाहर निकल के अभी वो चैलेंजेस आने वाले हैं ना कॉलेज में जाके और कोचिंग में जाके, वो आप कैसे ही पूरे कर पाओगे? आप मुझे बताओ। जो आपका पहला चैलेंज है ना लाइफ का, वो सुबह उठने के बाद आपका बेड जो आपकी तरफ देख रहा होता है ना शकल, कि भाई मुझे बनाओ, मुझे सेट करो। इससे फायदा ये होगा, अगर आप बेड बना के जाओगे ना, तो जब शाम के टाइम में या दोपहर के टाइम में आप जब लौट के आओगे ना, तो आपको बेड बना हुआ मिलेगा। एक वो सुकून देता है माइंड को, एक मेंटल पीस देता है। दूसरा, अगर कमरे में रह रहे हो, अगर आपने अभी 10+2 खत्म किया है और अब आप अपनी आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहते हो, और आपको 3-4 ऑप्शन आपके पास होते हैं जनरली लोगों के, बच्चों के पास। या तो आप हॉस्टल में रहते हो, या फिर आप कोई रूम लेके रहते हो अकेले। तो चूंकि अब आप घर से बाहर की लाइफ जीना चाहते हो ना, तो आपके साथ ना कुछ चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि मैंने वो फेज़ देखा और मेरे साथ वो चैलेंजेस आए। और मैं आपको ये हेल्प करना चाहता हूँ आज की वीडियो में, कि अगर आप पहले से ही अपने दिमाग को सेट करके और कुछ तैयारी करके अगर आप घर से बाहर जाओगे ना, वो लाइफ जीने, अपना करियर बनाने के लिए, अपनी लाइफ बनाने के लिए, अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए, तो आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी स्मूथ हो जाएगी। प्रॉब्लम्स कम आएंगी, डिफ़िकल्टीज़ कम आएंगी, और मोस्टली जिस काम के लिए आप जा रहे हो ना पढ़ाई करने, उस पर आप ठीक तरीके से फोकस कर पाओगे। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, लेकिन अगर नहीं ध्यान दिया जाए, छोड़ दी जाए, तो प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं, और जिस काम के लिए आप गए हो पढ़ाई करने ना, उसमें फिर हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। तो ये वैल्यूएबल वीडियो होने वाला है, आप लास्ट तक वीडियो देखना, ठीक है? छोटा रखूँगा मैं वीडियो, और वीडियो में प्रिसाइज पॉइंटिंग होगी और प्रैक्टिकल चीज़ें होंगी सारी। वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगा, आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। कोई भी सिनेरियो हो ना, इन पॉइंट्स में जो भी पॉइंट्स आपको सूटेबल लगे ना, उस पॉइंट को आप अगर अप्लाई करोगे लाइफ में वहाँ पर, तो आपको जो है बाहर रहने वाले नए शहर में रहने, घर से दूर रहने में आपको आसानी ज़रूर होगी। और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पहले पॉइंट से। देखो, पहला पॉइंट है मेक योर बेड। अब क्लीन योर रूम। अब सुनने में ना ये लगेगा कि यार हम तो हॉस्टल में रहेंगे, तो जो हॉस्टल में रहेंगे ना उनके लिए नहीं है ये वीडियो, मतलब ये पॉइंट, सॉरी, वीडियो है पूरा, पॉइंट नहीं है ये आपके लिए। पॉइंट उनके लिए है जो कमरे में रहना चाहते हैं, जो सिंगल कमरे में अकेले रहना चाहते हैं, या फिर 4-5 लोगों के साथ भी रहना चाहते हैं, तो 4-5 लोगों की जिम्मेदारी बनेगी। देखो, जिस बेड पे आप सोए हो ना, और अगर सुबह उठने के बाद में अगर वो बेड आपको दिख रहा है कि चादर टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, तकिया टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, अगर वो आपको लगाने की हिम्मत नहीं है ना, वो आलस आ रहा है ना, तो जो बाहर निकल के अभी वो चैलेंजेस आने वाले हैं ना कॉलेज में जाके और कोचिंग में जाके, वो आप कैसे ही पूरे कर पाओगे? आप मुझे बताओ। जो आपका पहला चैलेंज है ना लाइफ का, वो सुबह उठने के बाद आपका बेड जो आपकी तरफ देख रहा होता है ना शकल, कि भाई मुझे बनाओ, मुझे सेट करो। इससे फ़ायदा ये होगा, अगर आप बेड बना के जाओगे ना, तो जब शाम के टाइम में या दोपहर के टाइम में आप जब लौट के आओगे ना, तो आपको बेड बना हुआ मिलेगा। एक वो सुकून देता है माइंड को, एक मेंटल पीस देता है। दूसरा, अगर कमरे में रह रहे हो, 3-4 लोग हैं या अकेले हो, तो भैया कमरे की सफाई की जिम्मेदारी जब सबको लेनी है। झाड़ू सुबह ही सुबह लगनी चाहिए। उल्टा सीधा टाइमिंग में उठना और उल्टा सीधा कमरा छोड़ के जाना, ये सब चीज़ें जो है ना, वो आपको लौट के आओगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी पक्का, ये मान के चलो मेरी बात। इसीलिए बेड बनाना है उठते ही अपना, और दूसरी चीज़ कमरे को साफ रखना है, चाहे ग्रुप में बांट लो काम, चाहे अकेले करो। देखो, दूसरा पॉइंट, कुकिंग। अब देखो, बाहर रह रहे हो ना, तो हॉस्टल में तो मैंने बता दिया, हॉस्टल वालों के लिए नहीं है। हॉस्टल वाले तो खाना बनेगा, वार्डन वगैरह बनाएगा, जो भी होगा। लेकिन जिन लोगों का खाना, अभी अकेले रूम में रह रहे हो ना, या 3-4 लोग रह रहे हो, भाई थोड़ी बहुत कुकिंग सीख लो। अगर अभी जाने में महीना है, 2 महीना है ना आपका स्टार्ट होने नए शहर में पढ़ाई करने के लिए, तो थोड़ी बहुत कुकिंग सीख लो। चावल बनाना, राइस बनाना सीख लो। 1-2 सब्जी जो आसान होती है वो सीख लो, है ना। चाहो तो रोटी बाहर से ला सकते हो, या ना रोटी बनाना सीख लोगे तो बहुत परफेक्ट रहेगा, है ना। एक टाइम का खाना आप बना सकते हो, एक टाइम का आप थाली या प्लेट खा सकते हो बाहर से, लेकिन एक टाइम का खाना आप बनाओगे ना, तो ये लाइफ सेविंग स्किल्स है, हमेशा काम आने वाली है। जब आप पढ़ाई के बाद नौकरी भी करोगे ना, बाहर रहोगे अगर घर से दूर, तब भी आपको बहुत काम आएगी। ये आपकी मनी बचाएगी, पैसा बचाएगी। नंबर 2, जो बाहर के खाने से आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है लॉन्ग टर्म में, उससे आपको बचाएगी। ये दूसरा पॉइंट रहा, कुकिंग। तो नंबर 1 मेक योर बेड, नंबर 2 कुकिंग। देखो, अब ये सुनने में थोड़ा आपको हंसी आ सकती है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। देखो, आप जब भी नहाओ ना बाथरूम में, तो नहाने से निकलने से पहले रूल बना लो कि जो अंडर गारमेंट्स है ना,
वो धो के ही निकलना है और सुखाने डाल के ही निकलना है कॉलेज के लिए। क्योंकि देखो संडे पे मत छोड़ो सारी चीज़ें, 10-10 जोड़ी कपड़े लेके और मैं संडे को धो लूँगा, सैटरडे को धो लूँगा। भाई आप सैटरडे संडे को पढ़ाई करोगे, आप सैटरडे संडे को अपने काम पे फोकस करोगे, आप जो भी आपने पढ़ाई किया उसका आपका जो पूरा रिवीजन है आप वो करोगे, आप कच्चे बनियान नहीं दोगे। और एक जोड़ी जो होता है ना उसको धोने में 2 या 3 मिनट लगते हैं। लड़कियों के संग ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो लड़के बाहर जा रहे हैं ना उनके संग ये प्रॉब्लम जरूर आती है कि भाई आप आलस दिखाते हो ना अपने अंडरगारमेंट्स को धोने में, वो मत दिखाना। अपने नहाने से पहले रूल बना लो कि अंडरगारमेंट धो के सुखा के डालने हैं मुझे। उससे होगा ये कि अगर अगले दिन ना आपके पास एक जोड़ी कपड़े ऐसे हैं ना जो हल्के फुल्के गंदे हैं तो आप उनको पहन सकते हो, क्योंकि आपके पास अंडरगारमेंट्स धुले हुए सूखे हुए रखे हुए हैं। लेकिन अगर आपके पास कपड़े हैं और आपके पास अंडरगारमेंट्स नहीं है, वो गीले पड़े हुए हैं, आप रात को शाम को आ रहे हो कोचिंग से, उसके बाद में फिर आपके दिमाग में ये भी है कि मैं पढ़ने बैठूंगा, उसके बाद में ये भी दिमाग में बाथरूम में मेरे अंडरवियर बनियान पड़े हुए हैं गीले, तो वो ना माइंड को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा आपके। और आप कहीं ना आपको वो कहते हैं ना कि फोकस चीज़ों पे जिन पर होना चाहिए, एक मेंटल पीस होनी चाहिए ना, वो आपको फील नहीं होगी। देखो चौथा पॉइंट है प्रोटेक्ट योर पीस। देखो आप घर से बाहर रह रहे हो, ठीक है, आपके साथ में जो आपके क्लोज फैमिली मेम्बर्स है वो नहीं है, आपके रिश्तेदार हैं वो नहीं है, ज़रूरी नहीं है वो हो उस शहर में, ठीक है। तो अवॉइड अननेसेसरी आर्गूमेंट कि भैया जिसके साथ भी रह रहे हो, जहाँ भी रह रहे हो, बाहर वालों से और अपने कमरे वालों से, रूम वालों से, हॉस्टल में भी अपने रूममेट से, भाई अवॉइड अननेसेसरी आर्गूमेंट। भाई आपको आर्गूमेंट में नहीं पढ़ना, क्योंकि आर्गूमेंट में पढ़ोगे ना तो आपकी एनर्जी, आपके पास लिमिटेड एनर्जी है पूरे दिन में, आप आर्गूमेंट में पढ़ोगे तो आपकी एनर्जी डिप्लीट होगी। और जब आपकी एनर्जी आर्गूमेंट में डिप्लीट होगी तो फिर पढ़ाई में कौन सी एनर्जी लगेगी आप मुझे बताओ। तो अननेसेसरी आर्गूमेंट से क्या है, बचना है हमको, ठीक है। देखो 5वां पॉइंट, सबके पास आज की तारीख में मोबाइल है और आप स्टूडेंट लाइफ में हो तो मोबाइल ज़रूरी भी है, और मोबाइल एक बड़ी खतरनाक चीज़ भी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि मोबाइल के बिना आपको जो है ना आज की तारीख में अपनी एजुकेशन में सर्वाइव करना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे जो एजुकेशनल वर्क है, इंस्टीट्यूशनल वर्क है, वो सारे मोबाइल पर ही होते हैं। फाइल्स भेजना, PDF भेजना, है ना, अपना नोट्स भेजना, डिजिटल नोट्स भेजना, जो भी कुछ भी है, चैट GPT हो गया, गूगल हो गया, आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मोबाइल से मिलती है। लेकिन फिर दूसरी साइड इसकी है कि आप सोशल मीडिया पे हो, स्नैपचैट पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, आप स्क्रॉलिंग कर रहे हो, डूम स्क्रॉलिंग कर रहे हो, घंटे घंटे आप बर्बाद कर रहे हो, है ना। और आप जो एस्टेब्लिश्ड लोग हैं ना, जो अपने करियर में सफल हैं, आप उन लोगों की सक्सेसफुल तस्वीरें देख रहे हो, फिर आप खुद को कंपेयर कर रहे हो, फिर आप डिप्रेशन में जा रहे हो, फिर आप एंग्जाइटी में जा रहे हो, फिर आप कह रहे हो कि मेरे को स्ट्रेस हो रहा है। तो आपको ना सोशल मीडिया अकाउंट का कोशिश करना है कि सोशल मीडिया अकाउंट आपको नहीं रखना है। आपको मोबाइल का यूज़, आपको मोबाइल मैनेज करके चलना है। और आपका मोबाइल का यूज़ क्या है, मेन आपकी पढ़ाई और एजुकेशन के मतलब से है। ये चीज़ें आपको कोई सिखाने बताने नहीं आएगा भाई, वहाँ आप पेरेंट्स से दूर होगे और आपको खुद ही डिसिप्लिन आपको अपने अंदर आना पड़ेगा। कोई आपसे नहीं कहने वाला कि भाई ये क्यों चला रहे हो, क्या कर रहे हो। अगर आप घर वालों के साथ में हो या किसी रिश्तेदार के साथ में हो तो वो बोलेगा, वरना तो आप अकेले रहने वाले हो ना, तो आप सारा दिन चलाओ मोबाइल, सारा दिन सोशल मीडिया चलाओ, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन वो आपकी लाइफ को सर्व नहीं करेगा, वो आपको करियर को एस्टेब्लिश नहीं करेगा, वो आपके करियर को बिल्ड नहीं करेगा, ये बात पक्का मान लेना। तो मैनेज योर मोबाइल, पॉइंट नंबर 5। देखो 6ठे पॉइंट में मैंने ऑप्शनल डाला है थोड़ा, लेकिन अगर करोगे ना तो बेनिफिट्स आपको लाइफ के हर एस्पेक्ट में मिलेगा। अगर आप हफ्ते में टाइम निकाल सकते हो तो 3 दिन आप लाइट योगा करो, 15-20 मिनट करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, ठीक है, बैक बेंडिंग एक्सरसाइज, बैलेंसिंग पोजेस, ये सारी चीज़ें हल्की फुल्की आप सीखो, इनको करना शुरू करो। क्योंकि आप बाहर रह रहे हो और आपका माइंड जितना काम होगा ना उतना ही आपको क्रेविंग कम आएगी, घर वालों की याद कम आएगी, आप जिस काम के लिए आए हो उस पर फोकस रहेगा। जब तक आपका माइंड काम नहीं होगा ना तो अब तक आपको ना एक अलग अजीब तरह की ना पेट में बटरफ्लाई, है ना, एंग्जाइटी टाइप की, भैया फैमिली की याद आ रही है, घर पे क्या चल रहा होगा घर पे। ये सारी चीज़ों से अगर आप फ्री होना चाहते हो ना तो अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपने माइंड को शार्प बनाओ और काम रखना सीखो, और वो उसके लिए आपकी हेल्प करेगी ब्रीदिंग एक्सरसाइज और योगा। तो वीडियो को मैं फिनिश कर रहा हूँ, ये 6 पॉइंट थे। आप 6 के 6 पॉइंट वीडियो को जूम करके आप देख सकते हो, एक एक करके पॉइंट कोई सा भी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो अपने छोटे भाइयों के लिए, बहनों के लिए, 18 साल, 20 साल, 22 साल, अलग अलग तरह के जो डिफरेंट एस्पेक्ट है उनके करियर के, लाइफ के, उसके लिए लाता रहूँगा। वीडियो को सब्सक्राइब करिए ताकि वीडियो की रीच बने। और अपना कोई भाई हो, अगर आप कॉलेज लाइफ से रिलेट नहीं करते हो और आपका कोई छोटा भाई हो, बहन हो, आपको लगे ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है तो उसको ज़रूर भेजो। ये चीज़ें ना आप अभी समझ सकते हो, सीख सकते हो, है ना, अगर महीने 2 महीने का टाइम है।
इनको आप अपने मेंटल, आपको दिमाग में एक सेट पॉइंट बना सकते हो कि ये सब चीज़ें मुझे करनी है। तो भैया ने मुझे बताया था कि इससे जो है लाइफ थोड़ी सी आसान होगी मेरी, तो मैं करके देखता हूँ और नहीं करके भी देखूंगा और देखूंगा कि करके देखने में और ना करके देखने में डिफरेंस है कि नहीं है। तब वीडियो को क्रेडिबिलिटी देने आना मेरे को यूज़ करने के बाद एक बार, ठीक है। अभी आपने वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू। और फिर से मैं कहूँगा, अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो मैं इस तरह की हेल्पफुल वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए, और रीच बढ़ेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोगों की हेल्प हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।